एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि ज़राई पैदावार में इजाफे और मिट्टी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दोहरे चैलेंजेस का हल टेक्नोलॉजी के दानिशमंदाना इस्तेमाल से ही निकाला जा सकता है। एलजी ने आज श्रीनगर में इफ्को के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता का कहना है कि किसानों के लिए फसल बीमा स्कीम शुरू की जा रही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन ने श्रीनगर के SKICC में किसानों की इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इफ्को के नैनो यूरिया का प्रमोशन करने के लिए ये नज़्म किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी और दीगर शख्सियात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काविशों को सराहा और ज़राअत व मुंसलिक शोबों के अहया के लिए PM के मौसर पॉलिसियों का जिक्र किया। एलजी ने कहा कि इफ्को नैनो यूरिया ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी और माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस का हल लेकर आया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर को इफ्को नैनो यूरिया से बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। नैनो यूरिया का लाभ जहाँ किसानों को मिलने वाला है, वही मैं समझता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। एक तो यूरिया का उपयोग और उपभोग कम होगा। एक अनुमान है कि 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बचा पाएंगे। किसानों की लागत में कमी आएगी। इकोलॉजी हम जिसकी इकोलॉजी की बड़ी चिंता हम करते हैं, चाहे वो पानी हो, हमारी मिट्टी हो या हवा, इसमें जो प्रदूषण हो रहा है, इसको इसके माध्यम से हम रोक पाएंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में सियाहत को बड़ा फ़रोग मिलने के बाद हुकूमत ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को फ़रोग देने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने मंशियात, बदनवानी और मिलिटेंसी से पाक जम्मू कश्मीर बनाने पर जोर दिया। काश्तकारी स्कीमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि फसलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम जल्दी ही शुरू की जाएगी। फसल बीमा योजना भी बहुत जल्दी लाई जाएगी। कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी अभी क्लैरिटी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के किसानों का भविष्य बहुत सुनहरा है। जो चीज़ आप एग्रीकल्चर, जो चीज़ टूरिज्म में देख रहे हो आजकल टूरिज्म में सब लोग बहुत खुश हैं, सब अच्छा है उनका। आप किसी से बात कर लीजिए, दे वेरी हैप्पी, दे अर्निंग वेल। नेक्स्ट एग्रीकल्चर होगा यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर के बल पे वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस हैं, तो जम्मू कश्मीर भी उस लेवल पे पहुंच सकता है। चाहे वो शीप हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी ने इफ्को नैनो यूरिया के फवाइद के बारे में बताया और कहा कि इफ्को के बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत जल्द लॉन्च किए जाएंगे। आज तक यूरिया हमारा देश का इंडिया में बाहर जाता है। जब ये काम शुरू हो जाएगा, देश को तो हम संपन्न करेगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सपोर्ट करने के बाद हम इफ्को के माध्यम से इंडिया में देश के लिए लाएंगे। ये स्थिति निर्माण करने की ताकत कोऑपरेटिव में है, और एक कोऑपरेटिव ने जो बताया, इसलिए आफ्टर 75 ईयर्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग मंत्रालय कोऑपरेटिव का बनाया। आजकल इफ्को ने बहुत से प्रोडक्शन आए हैं, जैसे कि इन्होंने भी यूरिया भी लाया है। ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल मैंने खुद ही किया। मैं आई एम अ फार्मर, मैंने खुद ही ये किया इस्तेमाल। घर पर बाग का सब्ज पत्ता रह गया और सेब का अच्छा बन गया, रंगदार, चमकदार, इस नींबू यूरिया से। और दूसरा बात यह है कि इफ्को ने और मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ाया है, जो कि किसानी के लिए मुफीद है। इफ्को ने किसानों में स्प्रे पंप तकसीम करने का ऐलान किया और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसे कुछ यूनिट्स तकसीम किए। स्कॉट्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने भी इस मौके पर खिताब किया और जम्मू कश्मीर में इफ्को नैनो यूरिया के ट्रायल्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे तजुर्बात मज़ीद 3 साल तक जारी रहेंगे। इफ्को के नुमाइंदों ने लिक्विड यूरिया को ड्रोन के जरिए छिड़कने और इसकी कम लागत के बारे में बात की।
न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए श्रीनगर से शब्बीर की रिपोर्ट।